Hello everyone and welcome to the concept study classes Learn with Concepts. So today I'm going to explain you the second topic of life process, that is respiration. ओके और जो इसका फर्स्ट पार्ट है न्यूट्रिशन, वो ऑलरेडी मैं अपने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ जो हमारा लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट है. सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक. So our topic is respiration. So the process, basically what is respiration? The process in which food is broken down to obtain energy is known as respiration. Okay, so respiration वो पूरा प्रोसेस है जिसमें हमारा जो फूड है या हमने कोई फूड जो हम लेते हैं, है ना, तो सिर्फ ये जो जब ये ब्रोकन डाउन होता है ना, ये मान लीजिए हमारा जो भी फूड है C6H12O6, ओके, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ये ब्रेक डाउन होता है और इससे हमें जो एनर्जी मिलती है ना, इस पूरी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं. ओके गाइस, सो रेस्पिरेशन डज नॉट इन्वॉल्व द इनटेक एंड एक्सेलेशन ऑफ ऑक्सीजन और CO2, है ना. सो बेसिकली इट इज़ ऑफ टू टाइप. फर्स्ट इज एक्सटर्नल एंड द सेकेंड इज इंटरनल. सो ये आप जब इसको डीप में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज़ ब्रीदिंग एंड व्हाट इज़ इंटरनल प्रोसेस एंड व्हाट इज़ रेस्पायरेशन, है ना. तो रेस्पायरेशन इज़ इंटरनल एंड ब्रीदिंग इज़ एक्सटर्नल मैकेनिज्म. तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में शो करूँगी. ओके, सो एक्सटर्नल प्रोसेस, what is external respiration and what is internal respiration. तो जो आउट एक्सटर्नल, जैसा कि आपको नेम से ही सजेस्ट हो रहा है, एक्सटर्नल जो वर्ड है हमारा, एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड. जो भी प्रोसेस आउट ऑफ द सेल हो रही है ना, मीन्स सेल्स के अंदर नहीं हो रही है. लाइक ब्रीदिंग, जो हम सांस लेते हैं, है ना, और जो सांस छोड़ते हैं, which is a mechanical process, so that is known as external respiration. And what is the internal respiration? जो भी हमारी जो सेल्स हैं, ये हमारी जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स के अंदर जो प्रोसेस होती है, मीन्स सेल्स में जब ये सेल्स से जो ऑक्सीजन पहुंचती है और वो ऑक्सीजन जब फूड को ब्रेक डाउन करती है, ये फूड को उसने ब्रेक डाउन किया और उससे जो एनर्जी रिलीज़ हुई उसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं, जो कि सेल्स में होती है. ओके फ्रेंड्स, सो बेसिकली व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. सो ब्रीदिंग मीन्स में टू मैकेनिज्म्स होते हैं. द फर्स्ट इज इनहेलेशन एंड द सेकेंड इज एक्सहेलेशन. सो व्हाट इज इनहेलेशन? इनहेलेशन मीन्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन. ओके, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन. ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स क्या लेते हैं फ्रेंड्स? यस, ऑब्वियसली हम ऑक्सीजन लेंगे. एंड व्हाट इज एक्सहेलेशन? एक्सहेलेशन मीन्स रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सेल करते हैं. सो बेसिकली यहाँ पे टू मैकेनिज्म्स होते हैं ब्रीदिंग के. फर्स्ट इज इनहेलेशन मीन्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड द सेकेंड इज एक्सहेलेशन मीन्स एक्सेल करना. CO2 को हम एक्सेल करते हैं. ओके फ्रेंड्स, नाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो जो हमारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, उनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस बेसिकली वो ओनली वन सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं. लाइक अमीबा, ये जो अमीबा है ना, ये हमारा अमीबा है. तो इनमें जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ये डायरेक्टली थ्रू डिफ्यूजन के थ्रू होता है. ओके, क्योंकि ये ओनली सिंगल सेल्स होते हैं. बट इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या होता है फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं. वी आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. ओके, तो एक डेफिनेट कुछ ऑर्गन्स या सेल्स होते हैं, ये डेफिनेट, जो ये डेफिनेट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. ओके, so which is the respiratory pigment in human beings? So that is hemoglobin. ये आपको दिख रहा होगा हीमोग्लोबिन, जो कि RBCs पे प्रेजेंट रहता है. RBCs मीन्स
हमारी जो रेड ब्लड सेल्स है उसमें ये प्रेजेंट रहता है हीमोग्लोबिन। ओके फ्रेंड्स, तो होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा जो हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। जो हमारा एक्सटर्नल प्रोसेस था दैट इज़ नोन एज, यस टेल मी, यस 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 यस, दैट इज़ नोन एज, नहीं पता? अरे अभी तो बताया था, दैट इज़ नोन एज ब्रीदिंग, ये लिखा हुआ है यहाँ साफ साफ। और जो हमारा इंटरनल था उस वो होता है रेस्पायरेशन, जो कि सेल्यूलर सेल्स में होता है। ओके फ्रेंड्स, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। अब यहाँ ये रेस्पिरेशन एक्सप्लेन करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें और आपको क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारे लैंड एनिमल्स होते हैं वो एयर कैसे लेते हैं। वो डायरेक्टली उनको लैंड में रहते हैं तो ऑब्वियसली जो एटमॉस्फेयर रहता है लैंड में वो डायरेक्टली वहाँ से एयर ले लेते हैं। बट हमारे जो वाटर एनिमल्स है ना, जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं, है ना, हाउ विल दे टेक ऑक्सीजन, वो कैसे ऑक्सीजन देते हैं। जैसे हमारे फिश हो गए, है ना, तो वो जो है गिल्स के थ्रू या जो भी O2, ये जो भी O2 वाटर में डिज़ोल्व होती है वो उसको लेते हैं। अब लैंड पे तो बहुत ही प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन रहता है, बट वाटर में क्या होता है गाइस, जो वाटर में है जो ऑक्सीजन का जो भी लेवल है या जो कंटेंट रहता है वो लेस होता है एज़ कंपेयर टू लैंड। तो जो भी आप देखेंगे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, इनका जो ब्रीदिंग रेट होता है ना ये फास्ट होता है ना, देर इनका ब्रीदिंग रेट एज़ कंपेयर टू लैंड एनिमल्स उनसे ज़्यादा फास्ट होता है, क्योंकि उनको ये जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन रहती है ये लेनी पड़ती है और वहाँ पे कम होती है वाटर के अंदर एज़ कंपेयर टू लैंड, ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए उनकी जो ब्रीदिंग रेट होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। ओके गाइस, सो नाउ कम ऑन टू द पूरा जो होल हमारी प्रोसेस है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना, ये स्टार्ट होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो नेसल पैसेज, बेसिकली हम कहाँ से वो ऑक्सीजन लेते हैं, इनटेक कहाँ से करते हैं, तो हमारे जो नॉस्ट्रिल्स हैं, ये जो नेसल पैसेज है, ओके, ये जो नेसल पैसेज आपको दिख रहा है नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स, यहाँ से हम ऑक्सीजन को इनटेक मीन्स लेते हैं एंड दैट इज़ नोन एज, अभी जो मैंने आपको इसके पहले वाली स्लाइड में दिखाया था, यस ये देखिए, दैट इज़ नोन एज इनहेलेशन। यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको इनहेलेशन। ओके, तो इनहेलेशन इज़ नथिंग बट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से आप जो नॉस्ट्रिल है या जो नेसल पैसेज है यहाँ से आप ऑक्सीजन, ये आपकी ऑक्सीजन, सॉरी ये एरो में दिखाती हूँ आपको, ये यहाँ से आपने ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेंगे आप। ओके, तो जो हमारे ये नॉस्ट्रिल्स है, ओके, इसमें बहुत सारे हेयर्स रहते हैं, है ना, बहुत सारे, इसका जो पैसेज रहता है इसमें बहुत सारे फाइन हेयर्स रहते हैं ताकि जो आउटसाइड या फॉरेन इन्वेडर्स या जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हमारे जो मीन्स जो अंदर जो लंग्स है ना, उसमें वो अंदर वो आ ना सके, इसके लिए जो बहुत सारे फाइन हेयर्स होते हैं वो उसको फिल्टर कर देते हैं। और जो पैसेज है वो एक म्यूकस होता है, म्यूकस, वो भी हेल्प करता है ताकि जो भी आउटसाइड जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या जो भी बैक्टीरियाज हैं वो अंदर उसके डैमेज ना कर सके, है ना, उसको वो प्रिवेंट करते हैं। इसलिए उसके अंदर बहुत सारे हेयर्स और म्यूकस लाइनिंग होती है ताकि हमारा जो ये नेसल पैसेज है उसको आउटसाइड जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या जो बैक्टीरियाज हैं वो डैमेज ना कर सके। फिर ये हमारा जो ये नेसल पैसेज है, अब यहाँ से जो हमारा ये आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ये फैरिंग्स, ओके,
ये मैं आपको दूसरे कलर से शो करूँगी। ओके, ये जो हमारा ये फेरेंक्स है, ये नेसल से ये ऑक्सीजन आई, और फेरेंक्स इज़ अ प्लेस जहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था फुट पाइप एंड विंड पाइप, ये दोनों यहाँ पे मिलते हैं। देन ये लैरिंग्स, ये दिख रहा है आपको, ये इसको हम बोलते हैं, ये एक स्क्वायर टाइप का दिख रहा होगा, दैट इज़ नोन एज वॉइस बॉक्स। ये हमारा वॉइस बॉक्स होता है फ्रेंड्स। उसके बाद जो लैरिंग्स की बात है, जो है, जो हमारी एयर जो है, ये जो पाइप है, इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। ओके, दैट इज़ नोन एज ट्रैकिया। ये ट्रैकिया से एंटर होगी हमारी एयर, ऑक्सीजन, एंड ये जो ट्रैकिया है, ये इस टाइप से, ये जो हमारा ये ट्रैकिया वाला पाइप है, ये इस टाइप से रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, जिसको हम शी शेप्ड कार्टिलेज भी बोलते हैं, इससे कवर्ड रहता है। अब ये क्यों कवर्ड रहता है ना? तो ताकि जो हमारा ये इसलिए कवर्ड रहता है ताकि ये जो हमारा थ्रोट है, जो ट्रैकिया है, वो डैमेज ना हो सके। These ensure that the air passage does not collapse. ओके, ये जो एयर आ रही है, ये जो हमारा ट्रैकिया है, वो कोलैप्स ना हो सके, इसलिए ये सी शेप रिंग कार्टिलेज जो ये आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ पे ये लाइन लाइन इस टाइप से दिख रहे हैं, ये कोलैप्स ना हो सके, वो डैमेज ना हो सके, इसलिए ये यहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से पूरा कवर्ड रहता है। उसके बाद ये जो एयर है, ये आप देखेंगे ये 2 पैसेजेस में डिवाइड होती है। ओके, फिर ये जो हमारे छोटे छोटे ट्यूब्स हैं, है ना, दैट इज़ नोन एज ब्रोंकाई। ये दिख रहे होंगे आपको, ये ब्रोंकाई है ना, ये ट्यूब्स में आए, ये इस टाइप की ये ट्यूब्स है, ये हमारा लंग्स है, ये लंग्स, ये आपको दिख रहा है, ये लंग्स से ये जो हमारा ये जो विंड पाइप आया, ये 2 पैसेजेस में डिवाइड हो गया, ये 1 पैसेज यहाँ और 1 पैसेज दिस साइड। अब ये वाला पैसेज है, ये दिस अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू मैनी ब्रांचेस, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, एंड दीज ब्रांचेस आर नोन एज ब्रोंक्यूल्स। यस, पहले ये जो ट्रैकिया से आया, ये एक ब्रांच में आया एंड दैट इज़ नोन एज ब्रोंकाई, और ये फर्दर ये जो ब्रोंकाई है, ये अगेन डिवाइडेड इनटू मैनी ब्रांचेस एंड दैट इज़ नोन एज ब्रोंक्यूल्स। अब ये जो ब्रोंक्यूल्स है, ये जहाँ पे एंड हुआ है, ये इस टाइप से बलून लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको फ्रेंड्स बोलते हैं हम एल्वियोलर सैक या फिर एल्वियोलाई, ALVEOLI, दैट इज़ नोन एज एल्वियोलाई। ओके, और यहीं पे फ्रेंड्स हमारा जो O2 है, O2 एंड CO2, इन दोनों का एक्सचेंज होता है। O2 जो है हमारे सारे जो बॉडी है उसके पार्ट्स में, ये जो एल्वियोलाई रहता है, ये बहुत सारे ऐसे ब्लड वेसल्स से कनेक्ट रहता है, तो ये ब्लड वेसल्स के थ्रू O2 फ्रेंड्स ये हमारी बॉडी के अदर पार्ट्स में चला जाता है, जहाँ पे ये हमारा जो ग्लूकोज है उसको ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी रिलीज़ करता है, और यहीं पे ये जो CO2 है, ये वापस यहाँ से होता हुआ ये नॉस्ट्रिल के थ्रू ये एक्सेल हो जाता है। सो दिस इज़ नोन एज द कंप्लीट ब्रीदिंग प्रोसेस। ये दिख रहा होगा आपको, एल्वियोलाई बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, ये देखिए, और इसी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अच्छा, जब भी ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ये पूरी तरीके से खाली नहीं होता है, इसमें सम अमाउंट ऑफ O2 हमेशा रहता है, ताकि एकदम पूरा खाली ये कभी भी नहीं होता है। ओके, और अब नेक्स्ट इसके सेकेंड साइड में आप देख रहे हैं, ये लंग्स का आउटर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो ये बोन टाइप से ये कवर्ड है, इनको हम बोलते हैं, इसके अंदर लंग्स है, और ये जो लंग्स है हमारा, ये रिब्स से पूरा कवर्ड रहता है, एंड ये आपको दिख रहा होगा ये डायफ्राम। ओके, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डायफ्राम फ्रेंड्स? ये जो डायफ्राम हमारा रहता है, ये
इसका फंक्शन होता है जब भी आप अपने ब्रीद इन करते हैं तो जो हमारे चेस्ट को ऊपर उठाता है। ओके, तो जब आप ब्रीद इन करते हैं तो हमारा जो चेस्ट है वो फूल जाता है ना, ये रिलैक्स हो जाता है। और जब आप ब्रीद आउट करते हैं तो ये डायफ्राम जो है ये वापस अपने नॉर्मल शेप में आ जाता है। ओके, तो इसका काम कुछ नहीं है, बस अब जब आप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करता है तो ये जो हमारा ये चेस्ट है ये इसको ऊपर एंड नीचे, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ डायफ्राम। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा पूरा हो गया ब्रीदिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस। अब जो सेल्स के अंदर होता है दैट इज़ नोन एज, ये सिर्फ हमने आपको ब्रीदिंग बताया है। ओके, अब ये जो एल्वियोला है इससे बहुत सारे ब्लड वेसल्स कनेक्ट होते हैं। ओके, तो अब ये हमारा जो O2 है, ओके, ये हमारा सेल्स में जाएगा इन एल्वियोलाइज के थ्रू। ये बहुत सारे सेल्स हैं, इसमें गया और यहाँ पे जो भी फूड मॉलिक्यूल्स हैं या जो फूड बॉडी ने बनाया है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जो हमारा फूड है, ओके, उसको ये ब्रेक डाउन करता है। ये ब्रेक डाउन करता है फूड को एंड एनर्जी रिलीज़ करता है ना। और जो एनर्जी निकली है फिर उसको बॉडी के अदर फंक्शंस के लिए यूटिलाइज करता है। सो दिस इज़ नोन एज कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, ये जो हमारा ये यहाँ नेसल पैसेज से जो आपने एल्वियोलाई तक देखा, ओके, दैट इज़ नोन एज एक्सटर्नल मैकेनिज़्म। और जो आपने ये एल्वियोलाई के बाद ये जो सेल्स के अंदर हुआ दैट इज़ नोन एज इंटरनल मैकेनिज़्म। ये विद इन द सेल होता है, इसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं फ्रेंड्स। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। अब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। अब जो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है जो कि अभी मैंने बताया आपको, उसका ब्रेकडाउन कैसे होगा, है ना। सो व्हाट इज़ ग्लूकोज? बेसिकली इट इज़ अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, है ना, C6H12O6। ओके, 6 अच्छे से बना नहीं है। ओके, तो ये जो हमारा ये जो ब्रेकडाउन है ये साइटोप्लाज्म में होता है। तो फर्स्ट ये जो रहता है, ये जो हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, ये सबसे पहले 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स जो कि पायरूवेट है। अब पायरूवेट यहाँ 10th क्लास में आपको इसका फॉर्मूला समझने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये हमारा जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल दैट इज़ नोन एज ग्लूकोज, ये कन्वर्ट हो गया इन साइटोप्लाज्म। ये किस में कन्वर्ट हो गया? 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो गया ये प्लस एनर्जी। ओके, क्योंकि ये कभी भी ग्लूकोज जो है ये डायरेक्टली ब्रेक डाउन नहीं होता, तो इसलिए इसको ब्रेक डाउन करने के लिए फर्स्ट द 6 कार्बन मॉलिक्यूल हैव टू कन्वर्ट इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये हमारा जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स पायरूवेट में कन्वर्ट होगा। उसके बाद अब देखिए फ्रेंड्स, ये पहला जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके, जो कि कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एंड यस, दिस इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल्स। ओके, तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब ये होगा तो ये जो हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा CO2 प्लस वाटर प्लस रिलीज ऑफ एनर्जी। ओके, एनर्जी निकलेगी एंड ये जो है 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, इतनी एनर्जी निकलेगी ये जब ये हमारा इतना ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, हमारा जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रेंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? यस, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। ओके, तो ये जो है ये बहुत सारी एनर्जी होती है और ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसलिए दैट टाइप ऑफ
breakdown is known as aerobic respiration. Aerobic respiration. Okay. Aerobic means आपको दिख ही रहा होगा, एरो मीन्स एयर. ओके, एरो जो शब्द है वो एयर से मिल रहा है. तो एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स ऐसा रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ओके, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है. तो ये ऑक्सीजन, ये जो हमारा ग्लूकोज है, ये ब्रेक डाउन होगा पहले पायरुवेट में, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है. देन इट विल ब्रेक डाउन इनटू CO2 plus H2O plus release of energy. Okay, and this all will happen in the presence of oxygen, and this type of respiration is known as aerobic respiration. Okay, now come on to the anaerobic respiration. Okay, अब ये देखिए, ये यहाँ पे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. ये कहाँ पे हो रहा है फ्रेंड्स? इन द ईस्ट. ओके, अब जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं हो रहा है. तो हमारा जो पायरुवेट है, ये ग्लूकोज जो है पहले पायरुवेट में ब्रेक डाउन होगा, देन इट विल ब्रेक डाउन इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस रिलीज ऑफ एनर्जी. और यहाँ पे जो एनर्जी हमारी कितनी रिलीज होगी? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, जो कि बहुत कम है एज कंपेयर टू इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन पे, जहाँ पे हमारी 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एनर्जी रिलीज हुई थी. ओके, तो ये जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है एज कंपेयर टू इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे हमारी जो एनर्जी रिलीज हो रही है, दिस इज वेरी लेस एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन. सो दिस इज, आप ये समझ गए होंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एरोबिक, सॉरी, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज aerobic respiration. Okay, and in the absence of oxygen is known as anaerobic respiration and aerobic respiration. Okay, ओके फ्रेंड्स, तो अभी एक ब्रेकडाउन और होता है जो कि हमारी मसल सेल्स में होता है, जो कि होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन. जब भी हम कभी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं या फिर आपने बहुत ज़्यादा दौड़ लिया, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. ओके, तो हमारा ये जो पायरुवेट है, जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, ये लैक्टिक एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है एंड एनर्जी रिलीज होती है. तो यहाँ पे ना ही बहुत कम एनर्जी रिलीज होगी, ना ही बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी. यहाँ पे जो एनर्जी का अमाउंट है वो मॉडरेट टाइप ऑफ एनर्जी रिलीज होगी. ओके, यहाँ पे जो हमारी एनर्जी है वो मॉडरेट एनर्जी रिलीज होगी. ओके, तो दिस विल हैपन इन अवर मसल सेल्स. तो इसलिए कभी कभी हमारी बॉडी में जो क्रैम्प्स है, ओके, आपने देखा होगा क्रैम्प्स हो जाते हैं, वहाँ पे पेन होता है, तो दैट इज हैपन बिकॉज लैक ऑफ ऑक्सीजन. ओके, तो दिस इज अ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज. अब मैं यहाँ पे आपको शो करना चाहूँगी फ्रेंड्स, जो मैंने आपको ATP बताया. व्हाट इज़ ATP? सो ATP इज़ नथिंग बट, इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज़ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि यहाँ ये T है. अब ये बना किससे फ्रेंड्स? ये किससे बना हुआ है? दिस इज़ फॉर्म विथ ADP. व्हाट इज़ ADP? ये जो ADP है, जहाँ जैसा कि आपको दिख रहा होगा D, यहाँ पे एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट मीन्स यहाँ पे ये 2 फॉस्फेट्स हैं फ्रेंड्स, इसलिए इसको डाइफॉस्फेट बोलते हैं. और जब ये ADP के साथ कोई एक तीसरा फॉस्फेट आके ज्वाइन हो जाता है, तो ये जो हमारा है ये बन जाता है ATP. सो ATP इज़ नथिंग बट दिस इज़ अ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. और ये कहाँ से बनता है फ्रेंड्स? ADP प्लस फॉस्फेट से.
ADP means adenosine diphosphate एंड प्लस वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट। अब ATP है, इसी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड होती है, और जब हमारे सेल्स को या बॉडी को कुछ भी एनर्जी यूटिलाइज करनी होती है, तो दिस ATP फर्दर डिवाइडेड इनटू ADP, यस ADP प्लस P। ये अगेन फर्दर डिवाइडेड हो जाता है जब हमारी बॉडी को एनर्जी यूटिलाइज करते हैं हम, जब सेल्स में ये एनर्जी का ब्रेक डाउन होता है, तो ये जो हमारा ATP मॉलिक्यूल्स है ये अगेन ब्रेक डाउन हो जाता है ADP इंटू फॉस्फेट में। ओके फ्रेंड्स, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा जो हमारा कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज है बाय वेरियस पाथवेज। ओके गाइस, now come on to the respiration in the plants। okay, plants में कैसे रेस्पायर होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, how will plants respire। okay, सो प्लांट्स में बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जैसे कि फिगर में, ये ड्यूरिंग डे टाइम में क्या होता है। ओके, यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर करना चाहूँगी, ह्यूमन बींग से फ्रेंड्स दोनों एक ही प्रोसेस होती है एंड दैट इज़ नोन एज रेस्पायरेशन। बट प्लांट्स में जो प्रोसेस होती है, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस भी होती है प्लस रेस्पायरेशन। प्लांट्स में दोनों प्रोसेस होती है, बट ह्यूमन बींग्स में ओनली वन प्रोसेस होती है एंड दैट इज़ नोन एज रेस्पिरेशन। तो होता क्या है फ्रेंड्स, ड्यूरिंग डे टाइम्स हमारा ये जो फोटोसिंथेसिस वाला जो साइकिल है, ओके, ये जो साइकिल है ये बड़ा हो जाता है, मीन्स दिस इज़ द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी होती है। ओके, ये जो फोटोसिंथेसिस है ये डे के टाइम ये मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी होती है, और ये जो रेस्पिरेशन है हमारा ये माइनर एक्सचेंज ऑफ एक्टिविटी होती है। ओके, so what is basically photosynthesis? So photosynthesis is nothing, intake of carbon dioxide and releasing of oxygen। okay, और respiration क्या है, intake of oxygen and releasing of CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो डे के टाइम फ्रेंड्स होता क्या है कि जो हमारा फोटोसिंथेसिस जो कि मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी है, तो जी ये जो रेस्पिरेशन से ये CO2 हमारा निकलता है, ये अगेन ये जो फोटोसिंथेसिस में जो CO2 एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ओके, ये अगेन इसमें ही कंज्यूम हो जाता है, और जो टोटल अमाउंट मीन्स जो टोटल जो गैस निकलती है दैट इज़ O2। ओके, तो इसलिए ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट रिलीजेस मोर ऑक्सीजन, ओके, एज कंपेयर टू नाइट। बट नाइट में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, नाइट में ये देखिए आप, नाइट में हमारा जो फोटोसिंथेसिस है ये लगभग नहीं हो रहा है। ओके, दिस विल नॉट हैपन एट नाइट। ओके, बट ये जो हमारा रेस्पिरेशन है ये तो हो ही रहा है। व्हाट इज रेस्पिरेशन, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा ये जो प्लांट्स हैं ये नाइट के टाइम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज़ कर रहा है एंड दैट इज़ द मेजर इवेंट ड्यूरिंग नाइट। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमको कभी भी प्लांट्स के नीचे नाइट के टाइम नहीं सोना चाहिए, बिकॉज दे रिलीजेस मोर अमाउंट ऑफ CO2 ड्यूरिंग नाइट्स। इसलिए आपको अनईजीनेस लगता है जब आप कभी भी प्लांट्स के नीचे रात को सो जाते हैं या फिर आप उसके पास रहते हैं। ओके गाइस, तो होप you will understand all the process of respiration very nicely, है ना। होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, और आपके जो भी कमेंट्स हैं या जो भी क्वेरीज़ हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ओके गाइड्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, so hope you enjoy this video, so bye bye guys।